बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन यू आर वाचिंग लर्निंग स्पेस बाय इरफान एंड दिस इज़ इरफान फरीद। अगर आप लोगों को भी इंग्लिश की सेल्फ़ राइटिंग में आप स्ट्रगल करते हैं और आपको कन्फ्यूजन रहती है और कॉन्सेप्ट्स आपके सेल्फ़ राइटिंग के हवाले से ग्रामर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर नहीं हैं, तो ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए है। हमने आपके लिए स्पेशली ये ग्रामर सीरीज़ जो है ये इंट्रोड्यूस करवाई है। इस ग्रामर सीरीज़ को आप शुरू से आखिर तक देखिए और आपकी सेल्फ़ राइटिंग जो स्किल्स हैं इससे गारंटीड इम्प्रूव होंगी। सो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें एक बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग देना एक ऑब्जेक्टिव है। वो बेसिक कॉन्सेप्ट है डिफरेंस बिटवीन अ सब्जेक्ट एंड एन ऑब्जेक्ट। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स के सामने जब ये चीज़ें डिस्कस करता हूँ, कोई न्यू स्टूडेंट्स हों, तो वो कंफ्यूज्ड होते हैं कि व्हाट इज़ अ सब्जेक्ट एंड व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट, राइट। और ग्रामर जो है आपकी वो इनके अराउंड जो है वो रिवॉल्व कर रही होती है। आपको ग्रामर अगर अंडरस्टैंड करनी है तो आपको सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स, इनके डिफरेंसेस और इनके अंदर आपस में क्या रिलेशनशिप्स हैं वो अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो यू कैन नेवर हैव अ ग्रिप ऑन द ग्रामर, राइट। सो इस वीडियो के थ्रू हम आज इंशाअल्लाह ताला अपने सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करेंगे। सो without further delay, let's move ahead and learn the differences between subjects and objects. So क्या होता है जी एक सब्जेक्ट? एक सब्जेक्ट जो है किसी भी काम करने वाले को बोलते हैं। ये ग्रामेटिकली नाउन या प्रोनाउंस की क्लासिफिकेशन से ताल्लुक़ रखता है, राइट। काम करने वाला कोई भी नाउन या प्रोनाउन की क्लासिफिकेशन से ताल्लुक़ रखेगा। और ऑब्जेक्ट जो है ये भी नाउन या प्रोनाउन की क्लासिफिकेशन से ही बिलोंग करता होगा, बट ऑब्जेक्ट जो है काम करने वाला नहीं होगा, बल्कि ऑब्जेक्ट वो चीज़ होगी जिसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म किया जा रहा होगा, जिस पे कोई काम किया जा रहा होगा, राइट। सब्जेक्ट वंस अगेन देख लेते हैं। सब्जेक्ट क्या है? काम करने वाला। और ऑब्जेक्ट क्या है? जिस पे कोई काम किया जा रहा है। बोथ ऑफ दीज थिंग्स, सब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स, ये ग्रामेटिकली किस पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करते हैं? इट इज़ नाउन और प्रोनाउन। इन दो कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं, ठीक है। सो एग्ज़ाम्पल देख के हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। वी आर लर्निंग ग्रामर। ग्रामर कौन सीख रहा है? एक्चुअली सबसे पहले आप ऑपरेशन परफॉर्म यहाँ पे देखें कि एक्शन क्या परफॉर्म किया जा रहा है। वो है लर्न, सीखने का काम। जो चीज़ सीखी जा रही है वो आपका ऑब्जेक्ट बनेगी और जो सीख रहा है वो आपका सब्जेक्ट बनेगा, बिकॉज काम करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है, ठीक है। और जिस चीज़ पे काम किया जाता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। सो वी जो है यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा और ग्रामर जो है ऑब्जेक्ट बनेगा। इन दी अदर एग्जांपल, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश ग्रामर। इसमें जो एक्शन है वो है टीच का, राइट, सिखाने का। जो सिखा रहा होगा वो आपका सब्जेक्ट बनेगा और जो सीख रहे होंगे वो आपके ऑब्जेक्ट्स बनेंगे। सो आप खुद आइडेंटिफाई कीजिए कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। बाय द वे कलर कोडिंग के थ्रू आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एनीवेज आई एम गोइंग टू टेल यू, आई यहाँ पे इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है एंड यू जो है वो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। सो व्हाट इज़ नेक्स्ट? अब नेक्स्ट हमें जो चीज़ अंडरस्टैंड करनी है वो एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, बट अनफॉर्चुनेटली देयर आर सो मेनी पीपल जिनकी ग्रामर की बेसिक्स भी बहुत वीक होती हैं। ये उनके लिए है कि उनको बेसिक्स की एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। नाउन क्या होता है? नाउन किसी भी चीज़, शख्स या जगह के नाम को कहा जाता है, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्यूटर एक चीज़ का नाम है, इरफान एक शख्स का नाम है, क्लासरूम एक जगह का नाम है, तो ये नाउन्स कहलाते हैं। प्रोनाउंस क्या होते हैं? प्रोनाउंस होते हैं, प्रोनाउंस हम कहते हैं उन वर्ड्स को जो किसी नाउन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, नाउन की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं। वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउंस। अब ये क्यों यूज़ किए जाते हैं? नाउन्स की डुप्लीकेशन या रेपिटिशन को एवॉइड करने के लिए, राइट। ग्रामेटिकली ये गलत होता है कि आप एक सेंटेंस में या एक पैराग्राफ के अंदर एक नाउन का बार बार जिक्र उस नाउन के नाम के साथ करें, राइट। ग्रामर उसको गलत कंसिडर करती है। तो हमें उसके लिए जो नाउन है उसके लिए हमें एक रीज़नेबल वर्ड चूज़ करना पड़ता है जो हम उसकी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको हम प्रोनाउन कहते हैं, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल ही, यू, आई, इट, वी, दे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सब प्रोनाउंस हैं। जो डिफरेंट नाउन्स
की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ आपको फर्दर अंडरस्टैंड करनी है, और वो है कि नाउन्स जो होते हैं वो फर्स्ट पर्सन्स भी होते हैं, सेकंड पर्सन्स भी होते हैं और थर्ड पर्सन्स भी होते हैं। व्हाट इज़ द फर्स्ट पर्सन, व्हाट इज़ द सेकंड पर्सन एंड व्हाट इज़ द थर्ड पर्सन? फर्स्ट पर्सन बोलते हैं बात करने वाले को, और सेकंड पर्सन बोलते हैं जिससे बात की जा रही होती है, थर्ड पर्सन बोलते हैं जिसके बारे में बात की जा रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सेंटेंस है, यू ही एंड आई कॉट द थीफ। तुमने, उसने और मैंने चोर को पकड़ा, राइट। सो इस सेंटेंस में हमारा फर्स्ट पर्सन कौन है जो बात कर रहा है? कौन बात कर रहा है? आई एम स्पीकिंग, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। किसके बारे में बात कर रहे हैं? वो थर्ड पर्सन बन जाएगा, विच इज़ ही। और मैं किससे मुखातिब हूँ तो उसे यू कह रहा हूँ। वो मेरे सामने कोई ना कोई शख्स है जिसे मैं यू कह रहा हूँ, वो सेकंड पर्सन बनेगा, राइट। सो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का डिफरेंस अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आगे चलकर हम जब टेबल ऑफ प्रोनाउंस को स्टडी करेंगे तो उसमें हमारे पास टेबल ऑफ प्रोनाउंस में दो तरह के एक्सेस हैं। जिस तरह एक ग्राफ पर दो एक्सेस होते हैं, तो टेबल ऑफ प्रोनाउंस में भी हमारे पास दो एक्सेस हैं। वन ऑफ देम कंटेन्स दी पर्सन्स, द अदर वन कंटेन्स द केसेस ऑफ दोज पर्सन्स। तो वो केसेस क्या होते हैं? अब एक सब्जेक्ट जिस तरह से एक सब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन हो सकता है, उसी तरह से जो है, या अगर आप इसे दूसरे अल्फाज में देखें, एक प्रोनाउन जो है, सॉरी लेट्स गेट बैक टू द स्लाइड, एक प्रोनाउन जो है वो फर्स्ट पर्सन भी हो सकता है, सेकंड पर्सन भी हो सकता है, थर्ड पर्सन भी हो सकता है। सिमिलरली एक प्रोनाउन सब्जेक्ट भी हो सकता है, पोजेशन को भी शो किया जा सकता है उस प्रोनाउन की, और वो ऑब्जेक्ट का रोल भी प्ले कर सकता है, राइट। सो ये चीज़ें हमें अंडरस्टैंड करनी है। सब्जेक्ट का रोल जब वो प्ले करेगा तो वो काम करने वाला होगा, ऑब्जेक्ट का रोल जब वो प्ले करेगा तो उस पर काम किया जा रहा होगा, और जब उसकी कोई पोजेशन, मिल्कियत शो करवाई जाएगी तो वो हमारा इस कॉलम में से होगा। अब रिमेंबर द रूल। अब इस टेबल को देखते हुए हमें एक चीज़ क्लियरली अंडरस्टैंड होनी चाहिए कि जब भी कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा तो वो हमेशा इसी कॉलम में से होगा, जब वो ऑब्जेक्ट के तौर पर आएगा तो वो हमेशा इसी कॉलम में से होगा, और जब उसकी पोजेशन आएगी तो वो हमेशा इसी कॉलम में से शो की जाएगी। रिगार्डलेस ऑफ द पर्सन, वो फर्स्ट पर्सन भी हो सकता है, वो सेकंड पर्सन भी हो सकता है, और वो थर्ड पर्सन भी हो सकता है, राइट। आई होप आपको जो प्रोनाउंस हैं और जो नाउन्स हैं उनका डिफरेंस, और सब्जेक्ट्स का और ऑब्जेक्ट्स का डिफरेंस समझ आया होगा, और आपको टेबल ऑफ प्रोनाउंस जो है उसकी एक अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी होगी। इस टेबल ऑफ प्रोनाउंस को आप अपने माइंड में सेव कर लें। ये आपके आने वाली जो वीडियोस हैं जिनमें हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट को और एक्टिव पैसेज को इन डिटेल स्टडी करेंगे, उसमें आपको ये टेबल ऑफ प्रोनाउंस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, और इससे आपकी जो सेल्फ राइटिंग स्किल्स हैं वो सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ उसे, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली जो है वो तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।